नमस्कार। आईएएस पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वाईडी वाजपेयी। आज ज्योग्राफी की क्लास जो कंटिन्यू हमारी चल रही है उसके अंतर्गत हम पृथ्वी की गतियाँ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ पर बात करेंगे। तो पहले शुरू करेंगे कि पृथ्वी क्या है, कैसी है, फिर उसके बाद पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखें पृथ्वी की आकृति या पृथ्वी की शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार कैसे है। तो पृथ्वी आप देखेंगे ये उसकी मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, लघु अक्ष। तो पृथ्वी ऊपर नीचे थोड़ी सी दबी हुई है और इधर थोड़ी सी फैली हुई, यानी ऊपर से चपटी है। तो पृथ्वी की आकृति कही जाती है जियोड शेप की है। कैसी है? जियोड। पृथ्वी की आकृति जियोड है। और साथ ही एक और बात है, पृथ्वी अपने बिल्कुल जैसे यहाँ पे बनी ऐसे नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष से, जो अगर हम इसे भौगोल, ये जो हमारा अक्ष है इसे हम अगर अक्ष माने तो इस अक्ष से पृथ्वी का जो वास्तविक अक्ष है वो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुका हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये हमारा इससे लेकर ये, तो एग्जैक्ट जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वो ये होगा और साउथ पोल क्या होगा? ये। पृथ्वी अपने कक्ष से लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है और उस पाथ से, जिस पाथ पर वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अपने ऑर्बिटल पाथ या अपने कक्षीय मार्ग से देखेंगे तो ये 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्षीय मार्ग से 66.5 डिग्री झुकी पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये है पृथ्वी की आपने स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि वो कितने डिग्री कहाँ झुकी हुई है और कैसे है। अब हमारा जो अगला लाइन टॉपिक है वो है पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियाँ हैं। तो सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि पृथ्वी में गतियों के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता चलता है कि पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। एक गति हमारी है पृथ्वी की जिसे बोलते हैं घूर्णन गति, रोटेशन मोशन। घूर्णन गति जिसे रोटेशन मोशन, इसे आप परिभ्रमण गति भी कह सकते हैं, परिभ्रमण गति। इसे आप दैनिक गति भी कह सकते हैं, दैनिक गति। इसे आप क्या कह सकते हैं? दैनिक गति। और पृथ्वी की जो दूसरी गति है उसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहेंगे? परिक्रमण गति। दूसरी गति है परिक्रमण गति या इसे वार्षिक गति या रेवोल्यूशन मोशन कहा जाता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे फिर आपको बताने वाला हूँ कि पृथ्वी की, मैंने बोला गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं और इन 2 गतियों में आप देखेंगे एक उसकी गति है घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, ये उसे दैनिक गति भी कहते हैं, और दूसरी गति है परिक्रमण गति। देखिए पहली गति के अंतर्गत आप देखें तो ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस के अबाउट मूव करती है। पृथ्वी अपने एक्सिस के अबाउट, जैसे पंखा घूमता है या हम इसे मार्कर को ऐसे डाउन कराएं तो वो अपने अक्ष पर ही पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। इस गति को हम कहते हैं दैनिक गति। अब आप इसे देखें, जैसे सपोज करते इधर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश अभी पृथ्वी के इस वाले भाग में पड़ रहा है, इसे मान लेते ए है और इस तरह वाला बी। तो सूर्य के सामने का जो भाग होगा ए, उधर दिन होगा और उसके जो दूसरे साइड में अपोजिट वाला होगा उधर रात होगी। और जब ये पृथ्वी का बी वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, जब बी वाला हिस्सा इधर आएगा और इधर ए पहुंचेगा तो बी पे दिन होगा और ए पे रात। मतलब पृथ्वी को घूर्णन गति हमारी जो है इसमें दिन और रात का होना पाया जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति में क्या पाया जाता? दिन और रात का होना पाया जाता। अब आप देखें पृथ्वी अपने अक्ष के परितः टोटल देखा जाए तो ये 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक अपना चक्कर पूरा कर लेती है अपने एक्सिस के अबाउट। लेकिन हम इसे दैनिक गति को हम अप्रॉक्स देखें तो हम इसे क्या मान लेंगे? 24 घंटा। ठीक है, पृथ्वी की जो दैनिक गति है, डेली मोशन है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं, यह 24 घंटे का होता है। 24 घंटे पर पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है। इसलिए दिन और रात को टोटल अगर हम समय को जोड़ें तो ये हमारा 24 घंटे का आता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई दैनिक गति। इसके कारण दिन और रात का होना पाया जाना।
परिभ्रमण का मतलब अपनी ही एक्सिस के अबाउट, अपनी ही एक्सिस के पहिता चक्कर लगाना। दूसरी गति हमारी पृथ्वी की है जिसे हम बोलते हैं वार्षिक गति या परिक्रमण गति। परिक्रमण गति में क्या होता है, जैसे सपोज करते ये है सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इस गति को हम क्या कहेंगे, इस गति को हम क्या कहेंगे, परिभ्रमण गति। जैसे पृथ्वी यहां भी हो सकती है, ये है, या इधर है पृथ्वी, कहीं भी चक्कर लगाती है। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो परिक्रमण गति है जिसे हम वार्षिक गति कहते हैं, इसी को रेवोल्यूशन मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। परिक्रमण का मतलब जब आप किसी मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसे परिक्रमा कहा जाता है, तो ये परिक्रमा करती है। ठीक है, तो ये परिक्रमण गति कहलाती है। इसमें ध्यान ये रखना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार गति नहीं चक्कर लगाती, बल्कि वो दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। कभी वह सूर्य से पृथ्वी ज्यादा दूर होती है, कभी पृथ्वी सूर्य से पास में होती है। ठीक है, और इस स्थिति को हम उपसौर और अपसौर भी कहते हैं। ठीक है, उस पर अभी हम बात करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए कि परिक्रमण गति जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे कुल 365 दिन 5 घंटा, ठीक है, 5 घंटा 48 मिनट ऐसे सेकंड चक्कर लगाती है। लेकिन हम इसे अप्रोक्स अगर देखें तो हम लोग क्या करते हैं, इसे लगभग हम मानते हैं 365 दिन और 6 घंटा। क्या मानेंगे, 365 दिन। मिनट और सेकंड को अगर हम हटाएं तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर पूरा करने में, एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लेती है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पृथ्वी यहाँ पे है, ये पूरा सूर्य का वो एक चक्कर पूरा कर रही है, इधर से एक चक्कर पूरा, दूसरा चक्कर पूरा, तीसरा चक्कर पूरा और चौथा, 4 चक्कर जब वो पूरा पृथ्वी करती है तो आप देख रहे होंगे हमारा 365 दिन और जो 6 घंटा है, हर चक्कर में 6-6 घंटा बढ़ते जाते हैं। तो हर 4 साल बाद आप देखेंगे कि दिन हमारा कितना होगा, 365 दिन प्लस 6-6 घंटे का जो 4 चक्कर में हमारा होगा, कितना हो जाएगा, 24 घंटा। तो हर 4 साल बाद 366 दिन का एक वर्ष होता है। ठीक है, वार्षिक गति या परिक्रमण गति जो हम बात कर रहे थे, तो एक वर्ष की अवधि कितनी होगी, एक वर्ष की अवधि 365 दिन अप्रॉक्स 6 घंटा होगी। मतलब एक जितने दिनों में पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है वह उसे वर्ष कहलाता है, उसे हम वार्षिक गति कहते हैं। तो एक वर्ष का समय कितना है, 365। लेकिन हर 4 साल बाद 6-6 घंटे एक्स्ट्रा करते करते पृथ्वी देखेंगे आप कि 365 दिन और 24 घंटा उसका पूरा हो जाता है, 6 चौक 24, तो हर 4 साल बाद 366 दिन का वर्ष होता है। इसे हम लीप ईयर कहते हैं। और इस दिन फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। कितने दिन की होगी, 29 दिन की। 28 के बजाय 29 हो जाती है क्योंकि एक दिन 24 घंटा जुड़ जाएगा। तो हमारा इस तरीके से जो 4 साल बाद हमारा हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि 2 प्रकार की गतियां होती हैं, वार्षिक गति और आपका दैनिक गति। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन आता है। गर्मी, सर्दी और भी बहुत से जो मौसम होते हैं, एक बार उस पर बाद में चर्चा होगी। तो यहाँ पे ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से आता है, परिक्रमण गति के कारण आता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर झुकी होने और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात के छोटे होने और बड़े होने की भी घटना होती है। पृथ्वी पर दिन कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, और जो ऋतुओं में परिवर्तन उसके कारण होता है। तो आगे हम लोग एक चीज और बात करेंगे, तो ये बात ध्यान रखेंगे, वार्षिक गति या परिक्रमण गति से ऋतुओं में परिवर्तन होता है और ये वर्ष में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। अभी हम जो बात कर रहे थे कि सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। कैसे चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब है सूर्य से कभी पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर होती है, सबसे ज्यादा दूर होगी, और कभी उससे सबसे पास में होगी। क्या होगी, सबसे पास में पृथ्वी होगी। जब सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिकतम दूरी पर होगी तो इसे कहा जाता है अपसौर। इस स्थिति को क्या कहेंगे,
अपसौर कहा जाता है, ये कहलाएगी अपसौर की स्थिति। ठीक है, और जब सूर्य सबसे न्यूनतम दूरी पर होगा दूरी, तो इसे कहते हैं उपसौर। उपसौर। अब ये कब स्थिति आती है? अपसौर की जो स्थिति है ये 4 जुलाई को आएगी। कब आती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति आती है। इस दिन सूर्य से पृथ्वी मैक्सिमम यानी 15.2 करोड़ 15.20 करोड़ किलोमीटर पर होगी। करोड़ किलोमीटर किमी दूरी पर होता है। और जब सबसे न्यूनतम दूरी होती है इसे उपसौर बोलते हैं, और यह 3 जनवरी के समय होती है। जनवरी कब होगी? 3 जनवरी। और यह स्थिति रहती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किमी। ठीक है, चूंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करती है, इस वजह से ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हुई पृथ्वी की आज आपका जो घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर करती है, लगाती है, परिक्रमा करती है, तो उसमें कैसे सीजन में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन कैसे आता है, कर्क संक्रांति क्या है, मकर संक्रांति क्या होती, इक्विनॉक्स क्या होते हैं, इन पर हम लोग आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।